हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। अगेन आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। इसके पहले इस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट मैंने बहुत 2-3 सालों में डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मेरा है कि मैं आपको अब सेट 1 स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरीके से सेट 1 में हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं मैक्सिमम 20 to 25 क्वेश्चंस या फिर 10 to 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, यस डिस्कस करूँगी। उसके बाद सेट 2 में डिस्कस करूँगी। तो 2027 का हम लोग, जो 2027 में बोर्ड होंगे ना क्लास 12th के, उसके लिए हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आई गॉट 97 मार्क्स इन फिजिक्स इन माई 12th बोर्ड। सो इसी बेस पर मैंने कैसे प्रिपरेशन करी है, जैसे मैंने प्रिपरेशन किया था उसी लॉजिक मैं लगा रही हूँ। उसी लॉजिक पे मैं आपको भी प्रिपरेशन कराना चाहती हूँ। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। सेट 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मेथड ऑफ ए ट्रांसफार्मर। हिंदी में ट्रांसफार्मर क्या है, इसके सिद्धांत, संरचना और कार्यप्रणाली का वर्णन करें। ये काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होगा, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कर लो। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको बेसिक आइडिया देती हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर होती क्या है। ट्रांसफार्मर किसी सिटी के अंदर क्या करता है, जब कभी भी ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है तो पूरे सिटी का लाइट चला जाता है, राइट। पूरे सिटी का जो लाइट है वो एकदम चला जाता है। तो इसका काम क्या है, देखो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो करंट का वोल्टेज होता है ना, उसको कम या फिर ज़्यादा करता है, कम या फिर ज़्यादा करता है। अब वायर्स में जो करंट सप्लायर्स होते हैं वो काफ़ी हाई वोल्टेज में करंट को सप्लाई करते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसमें हीट का लॉस कम से कम हो, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक सप्लायर्स है वो वायर्स में बहुत अधिक, यानी तार में बहुत अधिक वोल्टेज से करंट पास कराते हैं। अब जो हमारे घर के अंदर डिवाइसेस है लाइक पंखा, बल्ब, ये उतने वोल्टेज को सहन नहीं कर पाएंगे और ना ही डिवाइस चल पाएंगे। इसीलिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो हमारा वायर्स में करंट बहुत हाई वोल्टेज में जाता है, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको एक लिमिट तक सेट कर देता है, एक सेफर लिमिट तक सेट कर देता है, दैट इज 220 वोल्ट। उसके बाद घरों में ये करंट पास होता है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अभी मैंने आपसे कहा कि करंट की वोल्टेज को ये कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना होगा, जी बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा प्राथमिक कुंडली है, ठीक है, P। ये हमारा द्वितीय कुंडली है, S, ओके। ये हमारा AC करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। और ये ट्रांसफार्मर के क्रोड है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर आपको पेंसिल में बना कर आना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप डायग्राम को बना सकते हैं। अब हम इसके सिद्धांत की बात करेंगे, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये 1 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लें। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं, यानी ये AC करंट के साथ ही काम कर सकता है, ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ ही, DC के साथ नहीं कर सकता ये काम, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं कार्यविधि के बारे में, ये काम कैसे करता है। उसके बाद इसके प्रकार के, नहीं तो चलो इसके प्रकार को ही देख लेते हैं। देखो अब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 प्रकार उसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। देखो यार मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो करंट के वोल्टेज को कम करता है या फिर ज़्यादा करता है, ठीक है। तो 2 ही है ना, या तो कम करेगा या ज़्यादा करेगा, तो काम इसका 2 ही है। तो उस काम के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। NS इज ग्रेटर देन NP, यानी ये लो वोल्टेज को हाई में बदलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा टाइप की ओर, दैट इज अपचाई ट्रांसफार्मर। देखो ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में
बदलता है, अपचाई, ठीक है। ये क्या करता है, जो उच्च AC करंट है उसको क्या करता है, कम कर देता है, यानी NP इज ग्रेटर देन NS, यानी हाई वोल्टेज को लो में चेंज करता है, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं क्या, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे NP और NS क्या है ना। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। देखो हमारे पास 2 कुंडली है ना, S और P। तो जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है कि निम्न प्रत्यावर्ती धारा को उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, तो हमारा जो NS है ना, ये ग्रेटर हो जाएगा P से, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी। अब कार्यविधि, ये काम कैसे करता है चलिए जानते हैं, और ये लिखना भी है आपको, जैसे मैंने लिखा है आपको एज इट इज़ ऐसे लिख कर आना है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है, यानी जब फर्स्ट कुंडली पर प्रत्यावर्ती धारा लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। हाँ, यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्रोड में क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अतः द्वितीय कुंडली से वो चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है, जिससे उसमें उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा को लगाते हैं तो वो बहने लगता है। अब ये जो प्रत्यावर्ती धारा है ये क्रोड में जाकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अब द्वितीय कुंडली से वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है ना। बार बार परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगेगा, और अगर चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है उससे क्या होगा, आवर्ती का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है, ओके। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।